अच्छा देखिए, अब अगर मैं आपसे डेरिवेटिव के हवाले से बात करूं, देखो ये जो एमसीक्यू है, दैट इज योर वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 2x इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 2x इक्वल टू ज़ीरो ना, इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 2x इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। देखो डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये मानते हुए कि आपको डेरिवेटिव आता है। ठीक है, इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 3y² डी वाई डी एक्स और -3 ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और जाहिर है कि +2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। इन दोनों में से आप डी वाई डी एक्स निकाल लें कॉमन। जब आप कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 3y² -3 प्लस के 2 को आप भेज दें राइट हैंड साइड में, दिस विल बिकम -2। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा -2। आप इससे 3 भी कॉमन निकाल लें, सो ये हो जाएगा y² -1। सो व्हाट विल बी योर जवाब, इट विल बी ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंशियल ऑफ कॉड इनवर्स y। तो व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ द कॉड इनवर्स y? ये तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसको में तो कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो इट मस्ट बी 1/1, सॉरी -1/1 प्लस y²। ठीक है, तो कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका सी हो जाएगा। अब मूविंग टुवर्ड्स 2 के बाद 3 की तरफ। अब 3 पे क्या कहा जा रहा है, y इक्वल टू एक्स माइनस वन, देन वी हैव y इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा इसके ऊपर कोशेंट रूल। सो अगर मैं कोशेंट रूल अप्लाई करता हूँ, सो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस वन और फिर आ जाएगा x प्लस वन। अब यहाँ से अगर मैं लिखूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो फिर क्या होता है कि जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है उसका हम कर लेते हैं स्क्वायर। सेकंड फंक्शन ऐसे ही, पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। तो ये बन जाएगा x प्लस वन माइनस एक्स प्लस का वन अपॉन पे क्या आएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। सो x से x को उड़ा दें आप लोग, सो दिस विल बिकम 2/x प्लस वन का होल स्क्वायर। सो व्हाट विल बी योर जवाब, योर जवाब विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, so this is your MCQ number 3. Now moving towards MCQ number 4. So what is this MCQ number 4? देखते हैं। देखें MCQ नंबर 4 की अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो देखो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है y इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स फोर, 1 - x4, मतलब कोई फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं डायरेक्ट। फिर एंगल का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से मल्टीप्लाई करता है। सो योर जवाब विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आपको मज़ा आ रहा होगा क्योंकि इसमें आपको चीज़ें आ रही होंगी, आसान लग रही होंगी। तो डेरिवेटिव कंपैरेटिवली ईजियर टॉपिक है, सिवाय कुछ सवालात के, अभी उसमें आएंगे तो देखते हैं। अच्छा, इसकी एक ट्रिक होती है। MCQ नंबर 5 में लिखा हुआ है वाई इक्वल टू रूट, देखो अब होता ये है कि अगर लिखा हुआ हो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स, फिर दोबारा लिखा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ दी एफ ऑफ एक्स, फिर दोबारा लिखा हुआ हो अगर, और चलता जाए, तो याद रखना इसकी एक ट्रिक होती है, डी वाई डी एक्स की ट्रिक ये होती है एफ डैश एक्स ओवर 2y - 1, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। तो अगर आप डी वाई डी एक्स निकालते हो तो नीचे लिख दो 2y - 1, और ऊपर सिर्फ और सिर्फ लिख दो साइन एक्स का डेरिवेटिव। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स, कॉस एक्स होता है भाई। देयरफॉर आप जो है किस में मार्क कर देंगे, डी पे। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स MCQ नंबर 6। MCQ नंबर 6 पे लिखा हुआ है y इक्वल टू रूट ऑफ साइन 5x लिखा हुआ है। तो
अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो देखो y इक्वल टू लिख लेता हूँ रूट ऑफ साइन 5x। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँ डी वाई डी एक्स, तो इसका देखो रूट का डेरिवेटिव का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब भी रूट का डेरिवेटिव निकालना हो ना, डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसके लिए क्या किया करो, 1/2 के साथ पूरे फंक्शन को लिख दिया करो वैसे ही, और जो रूट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव लिख लिया करो न्यूमेरेटर में। तो इधर आप यही करो, 1/2 के साथ रूट के साथ पूरे फंक्शन को कॉपी कर लो। फिर यहाँ लिखा हुआ है साइन 5x। देखो साइन 5x का डेरिवेटिव होता है कॉस 5x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, दैट इज 5। तो ये हो जाएगा 5/2 cos 5x स्क्वायर रूट ऑफ दी साइन 5x। सो योर जवाब विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। 4 पे क्या मुश्किल है शायद, ये तो सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है। 6 के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग 7। 7 पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आज कितने कराएंगे, आज कोशिश करूंगा 30 करा दूं, 30 या 40, या आप बोलते हैं 100 करवा देते हैं। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर रूट साइन एक्स ना, दानियल तुम कौन से बैच के हो? तो इतनी जल्दी कैसे सो जाते हो भाई, आराम से सोया करो। 5 दिखा दूं? ये लो मुस्तफ़ा, 5 क्या कहा। भाई देखो इस सर रुको शायद, और बताता हूँ मैं, थोड़ी देर वेट करो। हाँ हो सकता है कराची का ना हो, हम तो खैर रात को ही जागते हैं, सुबह सोते हैं। वाई डैश, पहला फंक्शन ऐसे ही, ऐसा ये बड़ा लंबी कहानी हो जाएगी। दूसरे का डेरिवेटिव, देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ई की पावर डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, ई की पावर डब्बा, तो इसका डेरिवेटिव होता है ई की पावर डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव। अब यह है कि ये आपके ऊपर है कि, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको सॉल्व कैसे करते हो। तो ई की पावर लिख देंगे इस तरीके से, फिर डब्बे का डेरिवेटिव निकालो। देखो डब्बे का डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे 1/2 के साथ पूरा फंक्शन दोबारा लिखना पड़ेगा, वही शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको पहले बताई थी कि 1/2 के साथ पूरे फंक्शन को लिखें वैसे ही, यानी कि 2 के साथ रूट के साथ ही आप लिखोगे एक्स साइन एक्स, सही है। फिर न्यूमेरेटर में वही फॉर्मूला, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर आप लिखोगे दूसरा ऐसे ही, और पहले का डेरिवेटिव। अब ये तो हो गया, अब ये आसान रहेगा। फिर लिखोगे दूसरा ऐसे ही, और पहले का डेरिवेटिव, तो ये कंपैरेटिवली ईजियर हो जाएगा 2x। अब कॉमन निकाल लो ना, कॉमन क्या निकालोगे, कॉमन निकाल लो यहाँ से ई की पावर रूट एक्स साइन एक्स, इसको निकाल लो कॉमन। अब जब कॉमन निकालोगे ना, अच्छा साथ साथ और कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसमें ई की पावर रूट साइन एक्स कॉमन निकला हुआ है, तो हम भी वो निकाल लेते हैं। आफ्टर कॉमन निकालने के बाद देखो ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। और ये चीज़ जो लिखी गई है 2√x साइन एक्स, ये रहेगी वैसे ही, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 2x।
इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए पे मौजूद है। देयरफॉर वी विल मार्क ऑन ऑप्शन नंबर ए। नाउ 7 के बाद हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 8 के ऊपर। अब डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू 1/x-1, तो y इक्वल टू 1/x-1 के लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ x-1 की पावर -1। तो यहाँ लिख सकते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। सो dy dx विल बिकम पावर नीचे, पावर में से एक माइनस और बेस का डेरिवेटिव, सो -1/x-1 का होल स्क्वायर इज योर जवाब। सो 8 का ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एमसीक्यू नंबर 9। देखो एमसीक्यू नंबर 9 पे क्या कहा जा रहा है, ये y आपको है गिवन, दैट इज योर x³ प्लस साइन x। अब इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है भाई, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि पावर 3 है, डेरिवेटिव चौथी दफ़ा निकालोगे तो 4 हो जाएगा, इसके निकालने की ज़रूरत नहीं। हाँ साइन एक्स का सोच लो भाई, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन, फिर दोबारा से साइन आ जाएगा। तो इसका आंसर y4 का जो है वो साइन एक्स ही होगा, क्योंकि वो जहन पे खुद सोच लो कि पहला डेरिवेटिव साइन एक्स होगा, फिर कॉस एक्स होगा, ये पहला साइन एक्स पहले ये y1 हो जाएगा, ये आपका y2 होगा मेरे ख्याल से, तो माइनस साइन एक्स y2 हो जाएगा, फिर y3 क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर y4 जो है वो साइन एक्स हो जाएगा। सही है, तो इसकी वजह से डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि इसका जवाब साइन एक्स होगा। यह असल में पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये अपने डेरिवेटिव को रिपीट कर रहे होते हैं हर 4 डेरिवेटिव के बाद। वैसे 9 के बाद कौन सा एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 11 है, मेरे को 10 का आइए। चलो 10 याद रखना, पहले मैं 11 करवा रहा हूँ, 11 सुन लो। 11 पे कहा जा रहा है कि सॉल्व करो x² प्लस 1। तो एक काम करो ना, इसको पहले थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे मतलब a प्लस बी a माइनस बी यूज़ करोगे, सो ये हो जाएगा x4-1/e⁻x, ये y हो जाएगा। सही है, अब आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि y डैश निकालना है। सो y डैश के लिए करोगे ये कि जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका कर लो स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन ऐसे ही पहले का ले लो डेरिवेटिव, माइनस, अब x4-1 को लिखोगे वैसे ही, और डेरिवेटिव ले लोगे e⁻x का। तो आप e⁻x को निकाल ले कॉमन, यहाँ आ जाएगा 4x³ माइनस का x4 प्लस का 1 अपॉन पे लिखा हुआ है e⁻x का होल स्क्वायर। सो e⁻x से एक पावर कर देना कैंसिल, इसको रीअरेंज कर लेना। सो ये हो जाएगा -x4, ये हो जाएगा +4x³, फिर ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन पे आ जाएगा e⁻x। देयरफॉर 11 पे ऑप्शन बी को मार्क कर दोगे। ठीक है, अब 11 के बाद नाउ मूविंग टुवर्ड्स एमसीक्यू नंबर 12। अब देखो यहाँ पे ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, अच्छा 4 डेरिवेटिव बोल रहा है। तो देखो अगर तुम y1 निकालोगे तो उसमें a की पावर 1 आएगी, तो y4 पे a की पावर 4 बनेगी, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव आएगा पहले डेरिवेटिव में a की पावर 1, दूसरे डेरिवेटिव में a की पावर 2, तीसरे डेरिवेटिव में a की पावर 3, चौथे में a की पावर 4। और मैं फोर्थ में बता चुका हूँ आपको कि अगर पहले में साइन ax प्लस बी लिखा हुआ होगा, तो अगर तुम लोग इसका पहला डेरिवेटिव निकालोगे तो वो बनेगा कॉस ax प्लस बी, दूसरा डेरिवेटिव निकालोगे तो माइनस साइन ax प्लस बी बनेगा, तीसरा डेरिवेटिव निकालोगे तो ये बनेगा माइनस कॉस ax प्लस बी,
और चौथा डेरिवेटिव निकालोगे तो ये बन जाएगा दोबारा साइन ए एक्स प्लस बी। तो ये आपका पहला डेरिवेटिव आ जाएगा, ये आपका दूसरा आएगा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा। देयरफॉर मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन ए एक्स प्लस बी। तो आप इस पर्टिकुलर के अंदर मार्क करोगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दिस विल बी योर 12। अब 12 के आगे नाउ मूविंग टुवर्ड्स एमसीक्यू नंबर 13। अब देखो एमसीक्यू नंबर 13 पे क्या कहा जा रहा है, लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स ओवर 1 + x² - 10 इनवर्स x, देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज आवर dy/dx। तो इसको कैसे करें सॉल्व। एक मिनट रुकना बच्चों। ट्वेल्व दोबारा बता दूँ, 12 बताए देखो। 12 को यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इसको देख लो। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो ना साइन का, तो कॉस होगा, कॉस का माइनस साइन होगा, फिर माइनस साइन का क्या होगा, माइनस कॉस होगा, फिर माइनस कॉस का डेरिवेटिव निकालोगे तो दोबारा साइन बन जाएगा ना। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल एमसीक्यू नंबर 13 की आपसे बात करूँ, तो एमसीक्यू नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। तो देखो एमसीक्यू नंबर 13 के अंदर लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 + x², फिर लिखा हुआ है -10 इनवर्स x। भाई आप लोग इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब डेरिवेटिव निकालना तो अगेन कोई मुश्किल काम है नहीं। मैं अगर फॉर एग्जांपल इसका y' निकालूं तो डायरेक्ट इसमें वो यूज़ कर लेते हैं ना, कोशन रूल। यानी कि ये हो जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर, 1 + x² वैसे ही, फिर 1, फिर लिखोगे माइनस, और फिर लिख दोगे x, और फिर 1 + x² का डेरिवेटिव लोगे जो कि 2x होगा। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा, भाई देख लेते हैं 1 + x²। हाँ ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो जाहिर है कि ये बन जाएगा 1 - x², और यहाँ आ जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर ना, और -1/1 + x²। अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 + x² से, क्योंकि इसके ऊपर एक पावर की कमी है। तो ये हो जाएगा 1 - x², ये हो जाएगा -1 - x², और यहाँ आ जाएगा फिर 1 + x² का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा -2x², और अपॉन पे आ जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी योर y', यानी कि इसका आंसर 13 का ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, क्या मुझसे क्या मसला है बताओ। ठीक है, ओके ओके। देखो अब इसी के आगे 13 के ऑनवर्ड्स अगर मैं आपसे बात करूं 14 के बारे में ना,
14 पे कहा ये जा रहा है y इक्वल टू एल एन वन प्लस कॉस एक्स। तो देखो अगर लिखा हुआ हो y इक्वल टू एल एन ऑफ दी वन प्लस कॉस एक्स, तो अगर आप y डैश निकालें तो 1/डब्बा यानी कि 1/1 प्लस कॉस एक्स, और फिर उसका डेरिवेटिव 1 + cos x का माइनस साइन एक्स होता है। देयर फॉर आप किस में टिक कर दोगे, माइनस साइन एक्स में टिक कर दोगे। ठीक है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 14 का। अब 14 के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग MCQ नंबर 15। अब देखो MCQ नंबर 15 पे आपने क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है d/dx x² साइन इनवर्स एक्स ना। तो यहाँ पे यू विल यूज़ d/dx, वही क्वोशंट रूल यूज़ करोगे ना। तो अगर मैं इसका क्वोशंट नहीं, प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन ऐसे ही, फिर दूसरे का डेरिवेटिव ले लेना, फिर दूसरा ऐसे ही, और पहले का डेरिवेटिव ले लेना। तो ये हो जाएगा x² / 1 - x², और ये आ जाएगा 2x साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसमें किसमें मार्क कर लोगे, देखो भाई इसमें आप मार्क कर लोगे ऑप्शन ए पे। 15 के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग MCQ नंबर 16। एंड MCQ नंबर 16 व्हाट वी हैव टू डू, देखो यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है ना। तो इधर भी सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ y इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स प्लस 1, सो वाई डैश अगर निकालना चाहते हो तो ई की पावर डब्बा यानी कि ई की पावर साइन एक्स प्लस 1, ई की पावर साइन एक्स प्लस 1, और फिर डब्बे का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। सही है, देयर फॉर यू विल मार्क ऑन ऑप्शन ए। 16 का ऑप्शन ए आ जाएगा। 17, अब 17 पे लिखा हुआ है u इक्वल टू दिस वन समथिंग ना। तो इसमें सबसे पहला काम तो ये कर लो कि ln की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेना, या u इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1/2, क्योंकि पावर कोफिशिएंट बन सकती है। सो v² + 2v - 1 में लिख लेता हूँ। ठीक है, अब जब मैं u डैश निकालूंगा तो 1/डब्बा यानी कि 2 के साथ आप लिख लोगे v² + 2v - 1 1/डब्बा, डब्बे का डेरिवेटिव दैट इज विल बी 2v + 2। तो 2 को जब कॉमन निकालोगे तो v + 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा v² + 2v - 1। सही है, v² + 2v - 1। तो ये एक सिंपल सा MCQ था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब 17 के बाद नाउ वी हैव टू सॉल्व 18 यस। तो अगर मैं 18 के हवाले से बात करूं तो 18 के अंदर क्या कहा जा रहा है, tan इनवर्स cot x। अब इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार ये होगा कि पहले ना आप इस cot को ना कन्वर्ट कर लें tan के अंदर। तो cot बराबर होता है 1/tan x के, ऐसे ही होता है ना। एक काम करता हूँ ना, अगर मैं एक काम कर लूँ, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। तो नहीं इस पर फिर फॉर्मूला ही लगाओ, 1/1 + x² यानी कि 1 + cot² x, और cot² x का डेरिवेटिव होता है -cosec x, और 1 + cot² x खुद बराबर होता है, सॉरी cosec² x के। सो देयर फॉर व्हाट विल बी योर जवाब, इट विल बी
माइनस का 1। सही है, मैंने क्या करा, वन, वही 1/1 + x² यूज़ करा ना, एक्स की जगह कॉट को रख दिया। अब ये जो 1 + cot² x है, ये ट्रिग्नोमेट्री के जरिए आपको मालूम है कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, जो मैंने न्यूमेरेटर पर लिख दिया। तभी 18 का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 19 के बारे में। भाई देखो, 19 के अंदर क्या कहा जा रहा है, d/dx। तो इस पर तो सिंपल है, ये डायरेक्ट हो जाएगा, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव निकाल लेना, जो बराबर होता है 1/1 - x² के, 3 sin−1 x की पावर 2, और फिर अपॉन पे आ जाएगा 1 - x², यानी कि ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा इसका 19 का। 19 के बाद MCQ नंबर 20। भाई MCQ नंबर 20 में कहा क्या जा रहा है कि ln x² + 1/√x, और फिर और भी कुछ चीज़ें ये कह रहे हैं ना। तो एक सिंपल सी बात यह है कि अगर आप यहाँ पे इसकी जगह प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, यहाँ लिख लें ln a - ln b, तो होगा ये कि ये इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेता हूँ मैं, मैं इसको पावर को कोफिशिएंट बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, y' यूज़ करना है, तो 1/डब्बा, यानी कि 1/x² + 1, और x² + 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, फिर -1/2 लिखोगे, फिर ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, तो ये बन जाएगा 2x/x² + 1 -1/2x, ठीक है। तो दिस विल बी योर जवाब ऑफ दी ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। 20 आ गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स 21। और करेंगे, और बेटा मूवी सभी और स्टार्ट करें। 21। 21 पे कहा जा रहा है du/dt e⁻t² + 1। देखो अगर लिखा हुआ है y = e⁻t² + 5, तो अगर तुम लोग y' निकालोगे तो ये हो जाएगा e⁻t² + 5, फिर t²+1 का डेरिवेटिव निकाल लेना, 2t होता है। देयरफॉर आप 21 को सी पे मार्क कर देंगे। 22। अब 22 पे बोला जा रहा है dy/dx। देखो भाई एक बार याद रखना, जब भी डेरिवेटिव निकालना हो a⁻f(x) का, तो उसका आंसर आता है a⁻f(x) डॉट ln a, और फिर आता है f'(x). तो फॉर एग्जांपल अगर आपने डेरिवेटिव निकालना है 3⁻2x² + 1 का, तो फिर इसका आंसर आता है 3 2x² + 1 डॉट, फिर लिखते हैं ln 3, और फिर लिखते हैं f'(x) जो बराबर है 4x के। तो ये कौन से ऑप्शन पे मौजूद है, ये हमारे ऑप्शन नंबर सी पे मौजूद है 22 का। 23। अब देखो 23 पे ln√, देखो जो रूट है ना, उसको जाहिर है 1/2 को निकाल लेना बाहर, तो ये बन जाएगा y = 1/2 ln of the tan 1 2x।
अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1/2 1/डब्बा यानी कि 1/10 इनवर्स 2x और डेरिवेटिव ऑफ द डब्बा तो ये हो जाएगा 1 + 4x² और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। सो 23 पे यू विल मार्क ऑन ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 23 MCQs हो गए। बीच में मैंने 10 मिस किया था, उसको भी देख लेते हैं। भाई देखो, एमसीक्यू नंबर 10 पे f' (-1) बोला जा रहा है, तो उसको हम कैसे करेंगे कैलकुलेट। भाई देखें, अगर आपने फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, f' निकालना है, तो जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका आप करेंगे स्क्वायर। t-1 रहेगा वैसे ही, 3t² + 1 6t के बराबर होगा। फिर आएगा माइनस, फिर आएगा 3t² + 1 और t-1 का डेरिवेटिव 1 होता है। अब यहाँ पे जाहिर है कि तुम लोग डायरेक्ट पुट कर दो, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि f'-1 निकालना है, तो डेरिवेटिव तो ले लिया है ना, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ -1 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे भी सेम काम करो, -1 लिख दो। ठीक है, प्लस का 1, और यहाँ -1 लिखोगे ना जब, तो -1 कितना होता है, -2 होता है, और -2 का स्क्वायर होता है 4। सो -6 को जब तुम -2 से करोगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 12, और 3 × -1 होता है आपके पास 3, -1 का स्क्वायर अगर मैं बात करूं, और 3 + 1 होता है 4, अपॉन पे आ गया 4। 12 - 4 कितना होता है 8, 8/4 होता है 2। देयरफॉर इन MCQ नंबर 10 यू विल मार्क ऑन 2। ठीक है, तो ये तो हमारे 23 MCQs हो चुके हैं। अब हमारे पास इसी के आगे मैं अगर आपसे बात करूं, थर्टी कर लेते हैं आज। ठीक है,
फाइनल देखो NET 2 के लिए यही है कि आप जो अनी हुसैन की बुक आपको प्रोवाइड की गई है उसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें, सारे कॉन्सेप्ट फेडरल के सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह ये है कि आप लोग की तैयारी अच्छी हो जाएगी। किप्स को भी सॉल्व कर लें, OET भी एक बुक होती है उसको सॉल्व कर लें, तो ये जब कर लेंगे तो बस इंशाल्लाह ये कि मार्क्स अच्छा आ जाएंगे। तो 1 मिनट देना स्टूडेंट्स मुझे। अच्छा जी, अब देखो, अब एक MCQ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब हम बात कर रहे हैं 24 की ना, तो 24 के अंदर कहा यह जा रहा है कि आपने 3 की पावर x को डिफरेंशिएट करना है। देखो ये बात तो आपको याद होगी ना कि d/dx अगर आपने a की पावर x को कैलकुलेट करना है तो ये बराबर होता है ax ln a के। तो फॉर एग्जांपल अगर d/dx 3x को डिफरेंशिएट करना है सो दैट मस्ट बी 3x ln 3। अब ये बोल रहा है कि भाई इसको निकालो एट x इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ पे सॉरी -1, सो -1 लिख दो। सो इसका आंसर आ जाएगा ln 3/3, यानी कि ये जो करेक्ट आंसर होगा वो डी पे होगा। अब 25 देखो, 25 में dy/dx पूछा जा रहा है। ये एक पैरामीट्रिक फंक्शन है। इसकी मीनिंग ये है कि आप अलग अलग इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि x बराबर है ln t प्लस साइन टी के, और y बराबर है e⁻t प्लस कॉस टी के। तो देखो अगर आप dx/dt निकालते हैं तो ln t का डेरिवेटिव 1/t और sin t का डेरिवेटिव cos t होता है। और यहाँ से भी अगर तुम लोग dy/dt निकालते हो तो e⁻t का डेरिवेटिव e⁻t, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t होता है। अब देखो यहाँ से अगर आप dy/dx कैलकुलेट करते हो सो दैट मस्ट बी इक्वल टू dy/dt, फिर अपॉन पे लिख दोगे dx/dt। सो dy/dt बराबर है e⁻t माइनस साइन टी के, और ये बराबर हो जाएगा 1 + t cos t, और t को जाहिर सी बात है तुम लोग इससे फिर जो डिनोमिनेटर में होगा वो इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा। देयरफॉर जो इसका आंसर होगा 25 का वो ऑप्शन बी पे मौजूद है। ठीक है, अब 25 के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग MCQ नंबर 26, दैट इज y⁻x इज इक्वल टू x। वही सिंपल है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो मैं दोनों जगह ln अप्लाई कर लेता हूँ। तो जब मैं ln अप्लाई करूँगा ln y⁻x इज इक्वल टू ln x, सो ये हो जाएगा x डॉट ln y इज इक्वल टू ln x। अब इसका डेरिवेटिव ले लेना है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव सही है, और दूसरा ऐसे ही, दूसरा फंक्शन ऐसे ही, और पहले का डेरिवेटिव ना। अब देखो ln x का डेरिवेटिव तो आप सब जानते हो 1/x होता है। सो x/y ये हो जाएगा dy/dx, और अगर एलसीएम वगैरह ले लो तो ये हो जाएगा 1 - x ln y अपॉन पे आ जाएगा x। अगर मैं dy/dx की बात करूँ सो dy/dx बराबर हो जाएगा y/x²
वन माइनस एक्स एल एन वाई, ठीक है। तो ये आ रहा है वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में एक्स है उसको नीचे भेज देना होता है, एक्स स्क्वायर तो मैं भेज चुका हूँ ना नीचे। अब ये जो वाई है इसको उठाते हैं। अच्छा जी, अब y की जगह हम y की वैल्यू लिख देते हैं। अब y बराबर है किसके भाई, y बराबर है, अगर तुम लोग यहाँ से y निकालो तो y बराबर इसके हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ लिख लो। अब यहाँ पे ये रह गया वन माइनस एक्स एल एन वाई ओवर एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका जवाब जो आएगा 26 का वो मौजूद है ऑप्शन सी पे। 27, 27 के अंदर कहा जा रहा है एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव बता दो। तो देखो इसका जो डेरिवेटिव होगा ना वाई डैश, वही है एक्स की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस एक्स होता है, सही है। प्रीवियस में डी डी होगा, ओके लेट मी चेक। हाँ वो माइनस लिख दिया, ओके ओके मैं सही सही है, मैंने वर्किंग डी के मुताबिक ही की हुई है, ओके ओके। अच्छा जी, अब मुझे बताओ इसका क्या होगा। एक्स साइन एक्स कॉस एक्स तो मैंने लिख दिया, एक एक्स साइन एक्स कॉस एक्स क्यों लिख रहा हूँ भाई। इसकी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, वो सुनिएगा। जब भी ना डेरिवेटिव निकालना हो, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। भाई देखो, जब भी डेरिवेटिव निकालना हो एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स के बारे में, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, और फिर आप यहाँ लिखते हो जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स एल एन एफ ऑफ एक्स, फिर आप यहाँ लिखते हो जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एल एन ऑफ एक्स पे क्या लिखते थे। इसके आगे एक और ट्रिक होती थी, हाँ जी डैश एक्स लिखते थे, सॉरी एल एन जी एक्स लिखते थे, और फिर लिख देते थे आपका हाँ। अब यहाँ पे लिखते हैं ना एल एन जी ऑफ एक्स, और फिर लिख देना एफ डैश एक्स, ये इसकी ट्रिक होती थी। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ हो डी ओवर डी एक्स, और यहाँ लिखा हुआ एक्स साइन एक्स, ना एक्स साइन एक्स लिख दो, सही है। अब मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि भाई यहाँ लिख लो एक्स, यहाँ लिख लो साइन एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऐसा एक और चीज़ यहाँ पे आता है एफ डैश एक्स, ये मैंने गलती कर दी है, इसको सही कर लेते हैं। चलो पहले लिखता हूँ, फिर क्या लिखोगे, साइन एक्स अपॉन एक्स लिखोगे, और फिर यहाँ आएगा एफ डैश एक्स। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, अच्छा यहाँ पे फिर मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ आएगा एल एन एफ ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ आएगा एल एन एफ ऑफ एक्स, और फिर आएगा जी डैश एक्स। यानी कि देखो यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है तो यहाँ दूसरे फंक्शन का आएगा।
अब ये होता है एल एन एफ ऑफ एक्स कितना था बताओ, हमारे पास एक्स था और जी डैश एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। तो ये एक लाइन के अंदर सॉल्व हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या करना है, ये फॉर्मूला याद कर लो बस, जी ऑफ एक्स ओवर एफ डैश एक्स एल एन एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स। तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है इस पर्टिकुलर एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। 27 को, अब 28 तो बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है, मुझे तो खैर इसका याद भी है, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। करना है कैसे वो बता देता हूँ भाई। देखो एक्स की पावर एक्स वाई ओवर एक्स, दोनों जगह एल एन को अप्लाई कर लो, तो एल एन एक्स की पावर वाई, यहाँ आ जाएगा एल एन वाई की पावर एक्स। सही है, इफात में फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, यानी कि एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स। अब देखो ये चीज़ बराबर हो जाएगी वाई डॉट एल एन एक्स के, फिर यहाँ आ जाएगा एक्स डॉट एल एन वाई। पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा ऐसे ही, और पहले का डेरिवेटिव। इधर भी सेम कैस कहानी, पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव लोगे, फिर दूसरा ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव। इन दोनों में से आप लोग डी वाई डी एक्स निकाल ले कॉमन, और साथ साथ ना एलसीएम भी ले लें, वाई एल एन एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई, ये हो जाएगा। इधर इधर भी ना स्टेप ज़ाया ना करें, डायरेक्ट एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा एल एन वाई, और यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का वाई, अपॉन पे आ जाएगा एक्स। सो डी वाई डी एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स एल एन वाई माइनस वाई, और यहाँ क्या आ जाएगा वाई एल एन एक्स माइनस का एक्स। सो व्हाट विल बी योर जवाब, इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, 28 का सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 29 की भी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। 29 पे कभी भी फंक्शन अगर ऐसे लिखा होगा ना, y इक्वल टू, इसकी भी ट्रिक है एक, मुझे याद आ रही है, मैंने पिछले साल स्टूडेंट्स को बताई थी, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। अगर आपने इसकी डी वाई डी एक्स निकालना है तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, एक लाइन पे सॉल्व हो जाएगा सवाल। इसका फार्मूला होता है क्या था आपका, इसका फॉर्मूला था वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स और 1 - y एल एन एफ ऑफ एक्स, ये इस फॉर्मूला था, ट्रिक थी इसकी ये। अब देखो, अब जैसे कि आपने यहाँ पे डी वाई डी एक्स निकालना है ना, अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स है किसके इक्वल, अगर मैं आपको दिखाऊं तो सर आप बोलेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर है रूट एक्स के। तो एफ डैश एक्स किसके बराबर है, 1/2 रूट एक्स के, जाहिर है। तो अगर आप यहाँ से डी वाई डी एक्स निकालोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसी के डिनोमिनेटर में सी के आगे लिख देता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स विच इज़ रूट एक्स, और ये हो जाएगा 1 - y एल एन ऑफ दी रूट एक्स। अब जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, वाई स्क्वायर रहेगा वैसे ही, रूट एक्स को रूट एक्स से करोगे तो एक्स आएगा आंसर, और यहाँ आ जाएगा 1 - y एल एन ऑफ दी रूट एक्स। सही है, तो इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स रहेगा वैसे ही, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा माइनस, रूट एक्स की पावर 1/2 होती है, तो 2 लिख दो, 1/2 को निकाल लो बाहर। सही है, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, देयर फॉर योर जवाब विल बिकम वाई स्क्वायर ओवर एक्स 2 - y एल एन एक्स। तो ये ट्रिक तब यूज़ कर लेना जब भी, ये ट्रिक बड़ी काम की है, इसको याद कर लो। तो ये तब यूज़ करोगे जब भी आपके पास एक फंक्शन के ऊपर फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा हो इनफाइनाइट टाइम्स।
तो ये ट्रिक यूज़ कर लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस वन। देखो इसको जब भी सॉल्व करना हो ना, आसान तरीका बताया तो इसको चेन रूल से भी कर सकते हो कि भाई इसको कह लो एफ ऑफ एक्स, या मैं एक आसान तरीका ये बताऊँ कि आपको जिसके रिस्पेक्ट से करना था ना उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर लेना। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको मैं एफ ऑफ एक्स कह लेता हूँ और इसको मैं जी ऑफ एक्स कह लेता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव ले लेना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर टू, सेकेंड फंक्शन ऐसे ही, पहले का डेरिवेटिव माइनस, फिर क्या लिखोगे, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, सही है। और हाँ एन के लिए आया हुआ है टेस्ट में ना 29, 2x, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, अपॉन पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, सही है। सो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा आपका माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, सही है। तो ये एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब देखो ये नहीं, यहाँ पे ना जी डैश एक्स निकाल लो, तो जो भी फंक्शन यहाँ पे डिनोमिनेटर पे लिखा हुआ है उसको जाहिर सी बात है होल स्क्वायर कर लोगे, और फिर सेकंड फंक्शन ऐसे ही, पहले का डेरिवेटिव, दोनों का वन ही डेरिवेटिव है वैसे, माइनस, फिर लिख लोगे एक्स माइनस वन और फिर एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव, सही है। अब यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन पे आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो एक्स से एक्स कैंसिल, सो जी डैश एक्स विल बिकम टू ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ना दोनों को डिवाइड कर देना, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट से करना होता है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं। अब जब डिवाइड करोगे यानी कि फिर एफ डैश एक्स को डिवाइड कर दो जी डैश एक्स से, सो एफ डैश एक्स बराबर है किसके, माइनस फोर एक्स, और इस पर ना ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेना, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए माइनस बी, यहाँ आ जाएगा टू ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये दोनों से कैंसिल हो जाएगा, टू वन ज़ा टू टू ज़ा, सो दिस विल बिकम माइनस का टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, सो माइनस का टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ऑप्शन डी पे मौजूद है। यानी कि जिसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है उसके डेरिवेटिव से फंक्शन के डेरिवेटिव को डिवाइड कर दो, तो आपको रिजल्टेंट आंसर मिल जाएगा, उसको आप लोग टिक कर देंगे। तो ये आपके टोटल एमसीक्यूज़ डेरिवेटिव के भी तकरीबन मैंने आधे कर दिए हैं। फिर ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका फादर होगा, मैं दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेशक।